लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी राउंड का मतदान शनिवार को होना है। इसके बाद 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले कई चुनावी विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं योगेंद्र यादव कई बार रिजल्ट को लेकर अपना अनुमान जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने नए सिरे से भविष्यवाणी की है। अब उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को मिलने वाली सीटों का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भाजपा 2072 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी है। योगेंद्र यादव के इस अनुमान पर शशि थरूर ने ट्वीट किया है और कहा कि ये आकर्षक और उत्साह बढ़ाने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कहा था कि भाजपा शायद 250 के आंकड़े को भी पार न कर पाए और 230 तक सिमट जाए। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर असर दिखाता है तो ये स्थिति बन सकती है। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 35 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरह संभावना है कि एनडीए शायद 272 के आंकड़े तक न पहुंच पाए। उनके इस अनुमान से उत्साहित शशि थरूर ने ट्वीट किया और लिखा कि आने वाला समय दिलचस्प होगा। शशि थरूर ने लिखा, दिलचस्प है, योगेंद्र यादव ने अपने पिछले अनुमानों में सुधार किया है। अब उनका कहना है कि भाजपा निश्चित तौर पर 272 से पीछे रह जाएगी। उन्होंने करण थापर को बताया कि भाजपा 250 से नीचे रहेगी, लेकिन यही स्थिति बनी रही तो आंकड़ा 230 तक भी रह सकता है। इसके अलावा उनका अनुमान है कि एनडीए के दूसरे दल भी 35 से 40 सीट भी हासिल कर पाएंगे। इसका अर्थ है कि आने वाला समय दिलचस्प है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया कि 2019 के मुकाबले में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और वो 100 के आंकड़े को पार कर लेगी। यादव ने कहा कि कांग्रेस पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करेगी। वे तब 52 पर रुक गए थे। मैं मानता हूं कि इस बार उसे 90 से 100 सीटें मिलेंगी। यही नहीं, यदि भाजपा के खिलाफ जैसा गुस्सा दिख रहा है तो कांग्रेस का आंकड़ा 120 तक भी जा सकता है। एक अन्य इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लिए 260 सीटें हासिल करना मुश्किल होगा। यही नहीं, उनका कहना था कि अपने दम पर 300 सीटें पार करना भाजपा के लिए असंभव होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार सीटें लाने का दावा कर रही थी। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दल इस दावे को चुनावी जुमला बताते रहे हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे।